मरने के बाद क्या होता है, ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। यही एक ऐसा सवाल है जिसके सामने विज्ञान भी बौना साबित हुआ। तो आखिर में हम पुरानी कहानियों और पुराणों में दिए गए तथ्यों को मान लेते हैं, जिसमें भूत, प्रेत, आत्मा, पुनर्जन्म जैसी किंवदंतियों का जिक्र मिलता है और अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर शरीर की अवधारणा होती है। गीता में कृष्ण ने भी यही कहा कि शरीर मरता है पर आत्मा नहीं मरती। पर फिर भी मनुष्य मौत के नाम से कांप के उठता है, ये जानते हुए कि एक दिन उसका भी अंत आएगा। हमने भी ये जानने की कोशिश की और तमाम लोगों के द्वारा लिखे लेख और साक्षात्कार को देखा और समझा, जिसमें जो परिणाम निकले वो बेहद कल्पना से परे हैं और मन को सुकून देने वाले हैं, पर हर किसी के लिए नहीं। कई वैज्ञानिकों ने कुदरत के इस रहस्य को समझने की कोशिश की, पर हाँ, लेकिन उन्होंने जो सर्वे किए, जिनमें मरते हुए या फिर मरने की कगार पर पहुंचे लोगों के अनुभव जाने, और ये अनुभव बेहद रोचक और मनगढ़ंत से लगते हैं। पर हमने जब सबके अनुभवों का अध्ययन किया तो सब में कुछ भिन्नता थी, पर कुछ चीजें गौर करने वाली थी। अगर उन जानकारियों को विज्ञान से जोड़कर देखेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और अगर आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत कुछ समझ आएगा। चलिए जानते हैं मौत के बाद के रहस्य को। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय अपने शरीर को देखा। इससे एक बात तो तय है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक शरीर है और दूसरी कभी न नष्ट होने वाली आत्मा है, जिसका जिक्र कृष्ण ने गीता में भी किया है। ऐसे ही मरने से कुछ क्षण पहले एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को ओ वाव कहते हुए सुना गया था। ये कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो गई। अगर उनके आखिरी शब्दों का मतलब निकाला जाए तो क्या वो मरते समय काफी खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वह कैंसर जैसी बीमारी के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा उन्होंने देखा था जो हमारी कल्पना से भी परे था, जहां वो जाने वाले थे? वही मौत को करीब से देखकर लौट के आने वाले एक शख्स ने भी कुछ इसी तरह बताया कि मैं उस प्रकाश में था, मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। यह मानवीय नहीं था, इसलिए इसे मानवीय ढंग में समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन वह जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। यह सपने से अलग था। सपने में सब कुछ धुंधला होता है, लेकिन यह बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। इन सभी के अनुभव उस बात को सच साबित करते हैं कि मरने के बाद दुख दर्द से भरे आत्मा एक खूबसूरत जगह पर पहुंच जाती है, जिसे हम सब स्वर्ग और जन्नत का नाम देते हैं। एक बहुत पुराने लेख में भी था कि एक मरे हुए खिलाड़ी की आत्मा से तंत्र मंत्र के जरिए उसके माता पिता ने उससे संपर्क किया। तो खिलाड़ी की बातें भी कुछ इसी तरह थी कि माँ, ये दुनिया उस दुनिया से बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर मैं बेहद खुश हूँ। ना यहाँ भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। और ठीक इसी प्रकार आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी है, जो महिला ने बताया कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खिंचा चला जा रहा है। मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द की बजाय बहुत हल्का और राहत सी महसूस हो रही थी, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ। इन सभी के अनुभवों को जानकर तो ये लगता है कि मानव अस्तित्व से परे एक दुनिया भी है, जिसका अस्तित्व है, जहां न डर है, न दर्द है, न धोखा है और न चिंता। कम शब्दों में कहें तो जीवन और मरण के बाद की शायद ये मुक्ति है, या शायद इसीलिए देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, संत मौत से कभी घबराए नहीं। और कृष्ण ने भी कहा कि किसी के मरने पर शोक नहीं करते। क्या मौत ही वो सच्चाई है जिसका ज्ञान हो जाने पर हमें आत्मज्ञान हो जाता है? कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है, और हम सब मौत को स्वीकारने में ज्यादा सहज हो पाते हैं। एक दिन की कीमत मौत को स्वीकारने पर जिंदगी के एक एक पल को हम अच्छे से समझ पाते हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी तथ्य समाचार पत्र, आर्टिकल, किताबों और वेब पोर्टल पर आधारित है। रहस्य चैनल किसी भी बात का दावा नहीं करता। ये सब आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप हमसे कितना इत्तेफाक रखते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन पर क्लिक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। थैंक यू।